सरसों का तेल डाला। ये तेल वही होता है ना नेचर्स फ्रेश का, जो मैं आम इस्तेमाल करती हूँ, हर चीज़ में ही करती हूँ। आप ये सोचें कि फटे हुए हाथ तक इससे ठीक हो जाते हैं। खाली सरसों का तेल है। वज़ू करके जब हाथ थोड़े से सुखा मतलब तौलिए से पोंछ लिए, ज़रा से नम होते हैं, ज़रा सा तेल डालें हाथों पे और कोहनियाँ और ये जो पाँव होते हैं हमारे टखनों के पास, ये वज़ू करने से ना बार-बार फट जाते हैं। तो ये इवन मुँह पे, लेकिन भाई तेल खालिस होना चाहिए। अब लोग कहते हैं सरसों का तेल ये तो पेंडूपन है, लेकिन भाई जो सरसों का तेल खाने में और लगाने में फ़ायदेमंद है ना, लेकिन बस ओरिजिनल लेना। तो ये तेल मैंने ले लिया है। अब मैं इसको पकने रखूँगी। जो ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो इसका बघार बनेगा। बघार बनाने के लिए तो ये एक प्याज ली है ना, और टमाटर बड़े छोटे छोटे थे, लेकिन ये सब्ज़ी के लिए ना बेस्ट होते हैं। बल्कि इससे भी ज़रा से हरे और सख्त हो ना, तो सब्ज़ी पकाने के लिए वो अच्छे होते हैं, वो खट्टे ज़्यादा होते हैं। चटनी के लिए और सब्ज़ी के लिए जिसमें आधा सफ़ेद मतलब थोड़ा सा राइप और थोड़ा सा सुर्ख हो, पूरा पक्का होना, अध कचरे जिसको बोलते हैं या अध पके जिसको बोलते हैं, वो वाले अच्छे होते हैं। और साथ में डालनी हरी मिर्ची, प्याज और ये एक नींबू, ये दम पे डलेगा। तो सबसे पहले प्याज फ्राई करनी है, उसके बाद ये टमाटर डाल के ना नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला बनाना है। इसमें ना कोई बघार वघार का ऐसा सिस्टम नहीं है कि प्याज बड़ी खूबसूरत लगे कुछ हो। तो ये आप जैसे मर्ज़ी काटें, बल्कि मैं तो इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा इरेगुलर काटती हूँ, ताकि ये ना जल्दी भी फ्राई हो जाए और घुल भी जाए। इस तरह छोटा छोटा करके काट लेती हूँ, तो ये घुल भी जाएगी ना, और वो फ्राई भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह प्याज सारी काट लेनी है। अब तेल गरम हो गया ना, इसमें मैंने ये डालना है प्याज। अच्छा, प्याज के साथ ना मुझे डालना है तेज़ पत्ता। हम सब्जियों में तेज़ पत्ता नहीं डालते या तेज़पात नहीं डालते, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ये मैंने इसमें डाला है, इसके बघार में। इसको यूरिनेशन में काम करता है, स्ट्रेस में काम करता है, हाथों का जो फंगल होता है, फंगस लग जाती है, फंगल के लिए अच्छा है, मैदे के लिए अच्छा है, यूरिनेशन के लिए अच्छा है, और इवन स्ट्रेस एंजाइटी के लिए और खाने के लिए तो है ही अच्छा। ख़ासतौर पे ये गोश्त में यूज़ होता था, लेकिन मैंने अब सब्ज़ी में इसे डाला है, ताकि अब मैंने डालना शुरू कर दिया, ताकि इसकी जितनी तब्बी फ़वाइद हैं वो मुझे हासिल हो जाए। तो अब मैंने ये डाला है प्याज के साथ साथ। इसके साथ बाद मैं डालूँगी ज़ीरा, लेकिन थोड़ी सी प्याज ब्राउन करने के बाद। तो पहले तेज़पत्ता डाल दिया और साथ में प्याज जो मैंने काटी थी। टमाटरों को भी इसी तरह छोटा छोटा काट लेंगे। अब प्याज का जब रंग बदलेगा तो इसमें ये टमाटर इस तरह काट के शामिल कर देंगे। इस तरह काटने से ज़रा गल अच्छे जाते हैं। ये देखें, ये है कुछ कच्चा और कुछ पक्का, यानी पूरा पक्का नहीं। अगर इससे भी कच्चा टमाटर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब इन्हीं टमाटरों में ये हल्दी, मिर्चें, ये अब मिर्चें नमक अपने जायके के हिसाब से। हल्दी जो है ना वो आधे टीस्पून से कम काफ़ी होती, और नमक ये डाल लूँगी। अब जब प्याज का रंग बदलेगा तो फिर ये साथ ही मैं मिला दूँगी। इसमें डालना है मैंने बस क्वार्टर टी स्पून के करीब ये मेथी डालना, और हाफ़ टी स्पून से कम, हाफ़ टी स्पून तकरीबन ये सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको फिर ज़रा पकने रखना है। ज़रा सा कलर ब्राउन होता है तो फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। अब ये ना इस तरह मैंने बारीक बारीक काटी थी। ये जैसे लंबी भी कटती हैं, लेकिन मुझे आज बारीक पकानी थी तो मैंने इस तरह बारीक बारीक काटी है। तो मैंने सारी फलियां काट ली। अब जनाब ये देखें ना, इसमें बघार की खुशबू आ गई है, और थोड़ा थोड़ा प्याज का रंग भी बदल गया। मुझे इसको फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। तो अब मैंने इसमें ये मसाला डाल देना है, और ये अपने ही पानी में गल जाएगा। और जब ये गल जाएगा तो इसको भून के ना, फिर इसमें मैंने फलियां और आलू डालने हैं, और वो भी अपने ही पानी में पकेंगे, पानी नहीं डालना। अगर पानी की ज़रूरत महसूस होगी तो थोड़ा सा नींबू या दही का छींटा डाल दूँगी, या एक टमाटर और बढ़ा दूँगी। अब ये मैंने ना बारीक बारीक सारा काट दिया, और मसाला भी भुन गया है। मसाला पूरा भुन गया है। अब इसमें डालना है फलियों को, इसको ऊपर नीचे करके और ढक्कन लगा के हल्की आंच में पकाना है। ये कुछ हो गई है फलियाँ, और इसमें मैंने अब डालना है ना आलू। आलू फिर वही बात है कि अपने हिसाब से डालें। मैंने तकरीबन ये 2 आलू लेके ना, और इनको मैंने ना छील के धो के छील लिया।
इसमें मैंने ना एक नींबू का रस तकरीबन ये ना इतना 1 चम्मच निकला था, वो मैं डाल दिया था। और इसमें बस इसको चला फिरा के देखें ऑयल इसका निकल आया। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके और इसको हमने ढक्कन बंद करके और चूल्हा बंद कर देना। अब ये तैयार है, बस दम पे आएगा। हरी मिर्चियाँ, हरा धनिया की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हरी मिर्चियाँ डाल के उतारेंगे।